हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का पार्ट 1 लेकर आए हैं और इस चैप्टर का संख्या पद्धति का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ में प्रश्न को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि बताएं कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हम पहले ही बता चुके हैं कि परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे हम लोग ऐसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें बताना है आप लोगों को, इस प्रश्न दिया हुआ है, इस पर बताना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो चलिए दोस्तों, अब हल करते हैं। पहला प्रश्न है 2 - √5, ठीक है। तो ये हल करेंगे तो ये क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है, बताइए। तो ये क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - √5 अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है, चूंकि ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आया कि जब भी, ठीक है, जब भी ऐसे अगर कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर घटाव करेंगे, अंतर करेंगे, तो या जोड़ भी करेंगे, वे क्या आएगा आंसर, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो 2 - √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगला प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है 2√7 बटा 7√7। तो बताइए ये परिमेय है क्या अपरिमेय, हल करके बताइए फटाफट। तो चलिए हम भी इसको हल करते हैं। 2√7 और 7√7 है, ठीक है। 2√7 बटा 7√7, ठीक है। तो जब ये भागा के रूप में है, बटा में है, और ये गुना के रूप में है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसे भाग देंगे तो कटेगा, ठीक है। ये तो नहीं कटेगा, 2 और 7 नहीं कटेगा, √7 कटेगा, तो काट दीजिए, ठीक है। तो ये √7 कटा तो बचा कितना, 2/7। तो बताइए ये 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है क्या परिमेय। तो ये कौन सा है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि ये मतलब संख्या p बटा q के रूप में है, बटा के रूप में है, ठीक है। जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है q में, ठीक है। तो 2/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगला चलते हैं, तीसरा प्रश्न है 1/√2। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी कोई संख्या रूट में होता है, ठीक है, तो वे संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और ये भी ध्यान देंगे दोस्तों कि सभी रूट अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे अपरिमेय संख्या होते हैं जिस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकलता हो, तो वे संख्या क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। तो ये देखिए 1/√2 है, तो 2 का पूर्ण वर्ग संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और जिस रूट का अगर क्या हो, पूर्ण वर्ग निकल जाए, ठीक है, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, वर्गमूल वाला रूट वाला संख्या, तो वे क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन ये इसका है से क्या हो रहा है, नहीं निकल रहा है पूर्ण वर्ग, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला बनाते हैं, चौथा प्रश्न क्या है, 2π, ठीक है। तो ये बताइए क्या है, परिमेय क्या अपरिमेय। तो पहले भी बता चुके हैं कि जब भी पाई वाला जो होता है, पाई संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है।
अब ध्यान देंगे दोस्तों कि जब आप कहेंगे कि सर जी कि इसके यहाँ तो दो संख्या है, 2 पाई है, तो ये अपरिमेय कैसे होगा, क्यों होगा? तो यहाँ पर देखिए, चूंकि ठीक है, चूंकि ये दो अभी क्या है, परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो चूंकि परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। मतलब जब भी, ठीक है, अगर कोई संख्या परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, और दोनों संख्या को अगर गुणनफल होगा, गुना करेंगे, तो वे क्या आंसर आएगा? अपरिमेय ही आएगा। इसलिए 2 पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप जानेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है दूसरा, लिखा हुआ है कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़े। ठीक है, ये संख्या है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़े। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे जहां और लिखा हुआ है वहां पर जोड़ लिखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ का चिन्ह देंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं 2√2 प्लस 5√3, इसको ऐसे ब्रैकेट से बंद कर दे रहे हैं और के जगह में हम लोग जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे √2 माइनस 3√3। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी ये जोड़ है तो ये गुना होगा इस पर। ठीक है, चिन्ह, तो ये लिखेंगे √2 प्लस 5√3। अब ये प्लस 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 √2 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाने के लिए प्लस चिन्ह को गुना कर रहे हैं, तो प्लस 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 √2 प्लस माइनस माइनस 3√3। अब क्या करेंगे? जब ये याद रखना कि जब भी एक ही टाइप का जो रूट वाला जो संख्या होता है उसको देखना है। ठीक है, तो इसके जैसा साथी कौन है? 2√2, तो √2 के जैसा और संख्या कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसके आगे क्या है? एक कोई गुना छिपा हुआ है। ठीक है, तो 2 अब एक कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और √2। ठीक है, प्लस 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 ही होगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे √3 वाला यहाँ पर साथी है इसका। ठीक है, तो इसके साथ जोड़ घटाव होगा, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, घटाने कह रहा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 और √3 बचेगा। ठीक है, और ध्यान देंगे दोस्तों कि जोड़ या घटाव में जो चिन्ह, जो अंक बड़ा होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखाता है। तो यहाँ बड़ा है ये, तो इसके आगे प्लस है, तो ये इसका आंसर हो गया 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, 6√5 को 2√5 से गुना करे कह रहा है ना। तो ये संख्या को 6√5 से ऐसे 2√5 को गुना करना है। 6√5 को ऐसे 2√5 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, और आप लोग भी गुना करिए और बताइए कमेंट में कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो 6√5 इस तरह से लिखेंगे, और कहा है को लिखा हुआ है वहां पर क्या करेंगे? गुना का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो 2√5। ठीक है, अब इस तरह से दोनों को गुना करेंगे। और ध्यान देंगे दोस्तों कि जोड़ या घटाव या गुना विभागा जो भी करेंगे तो परिमेय परिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाव या गुना करेंगे, और अपरिमेय अपरिमेय के साथ भी जोड़ घटाव या गुना करेंगे। तो वही यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय और ये परिमेय है, तो इसके साथ गुना कर लेते हैं पहले। 6 दूना 12। और ध्यान देंगे दोस्तों कि जब √5 ये परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या साथ गुना हो रहा है, तो इसका गुना करने पर कितना आएगा? √25 आएगा। तो √25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। तो इस तरह से इसका √5 का रूट भी हट जाता है। ठीक है, जब जोड़ा में गुना होगा √5 मतलब रूट साथ गुना होगा, जोड़ा लगेगा, तो वे रूट कहा जाते हैं, हट जाता है, और वो संख्या लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 12×5 = 60, इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका? 60 आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है चौथा। ठीक है,
लिखा हुआ है 8√15 को 2√3 से भाग दें, मतलब भाग देने कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग लिख लेंगे हल करने से पहले। ठीक है, 8√15 को है वहां पर भागा का चिन्ह देंगे। ठीक है, और 2√3 भागा का मतलब क्या हो सकता है, बटा के रूप में। तो अब हम भागा के रूप में है तो बटा के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 8√15 बटा 2√3 इस तरह से बटा के रूप में लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये √15 को है से गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 8 रूट इस तरह से गुणनखंड करेंगे 15 का, तो गुणनखंड कितना आएगा, 3 और 5 आएगा। अब नीचे बटा में आएगा 2√3 इस तरह से। अब इसको ऐसे अलग अलग कर देंगे, 8√3 और गुने √5, फिर भी कितना है 8√3 गुने 5 के रूप में ही है। ठीक है, अब इसको ऐसे बटा 2√3। अब यहाँ पर परिमेय परिमेय के साथ बताए थे कि जो परिमेय परिमेय के साथ काटेंगे और अपरिमेय अपरिमेय के साथ काटेगा। ठीक है, तो परिमेय परिमेय के साथ काटते हैं तो 2 एकम 2 चौके 8, √3 भी कट गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 से √5 में गुना करेंगे तो 4√5। ठीक है, इसका इस तरह से आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप मेरे अभी यूट्यूब चैनल में नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को दबा दें। धन्यवाद।